हमारे महाशय हैं सुधीर चौधरी, इनकी भी वीडियो देखिए। ये किस तरह से वो नॉर्वे की जो पत्रकार है उनके ऊपर जो है पहले ये डीएनए लेके आते थे, अब ये डिकोड लेके आ रहे हैं और उसको डिकोड करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं। हेल यंग की उम्र लगभग 28 साल है। पत्रकारिता में इस रिपोर्टर का कुल अनुभव 5-6 साल से ज्यादा का नहीं है। कल शाम तक एक्स पर हेल यंग के सिर्फ 850 फॉलोअर्स थे, 850। भारत के अपमान पर वो तालियां बजा रहे हैं और वो ये भूल गए कि ये अपमान प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, ये अपमान भारत का अपमान है। और ये विपक्ष के जो नेता हैं ये अब प्रधानमंत्री मोदी से इतनी नफरत करने लगे हैं कि इन्हें भारत का अपमान भी बर्दाश्त हो जाता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी हेल यंग के पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। इसके कुछ समय के बाद हेल यंग ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहूंगी। नॉर्वे जैसे पश्चिमी देशों को आज यह सोचना होगा कि हेल यंग जैसे पत्रकारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर मिल रहे अधिकारों पर अब पुनर्विचार करने का समय आ गया है। तो देखा दोस्तों कि ये अब जो है डीएनए लेकर आते थे, अब ये डिकोड लेकर आ रहे हैं और नॉर्वे की पत्रकार को डिकोड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पत्रकार नहीं है, ये एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट नहीं है, ये पत्रकार नहीं है। मात्र 800 फॉलोअर्स थे इनके। इस तरह की बात वीडियो में करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे 800 फॉलोवर हो या 8 लाख फॉलोवर हो या 8 मिलियन फॉलोवर हो, अगर जिसकी बात पहुंच रही है, जो पत्रकारिता लाइन पे पत्रकारिता कर रहा है, चाहे वो 800 हो या 8 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप जो है नॉर्वे की पत्रकार को लेक्चर देने लगे। आप कौन से बड़े जर्नलिस्ट है, पत्रकार है? वो तो कम से कम सवाल पूछ रही हैं। आप तो सवाल पूछना ही भूल चुके हैं। आप तो पूरे दलाली में मगन हैं। कोई भी इशू होता है प्रधानमंत्री के ऊपर, अगर कभी सवाल उठता है तो उसको डिफेम करने वाले, उसके पक्ष में खड़े होने वाले, सबसे पहले यही पत्रकार सामने आता है कि मोदी जी महान हैं, बाकी सब जो है एंटी नेशनल है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है। इस तरह की ये पत्रकार जो है बात करता नजर आता है। भाई आप पर 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगा था और आप तिहाड़ जेल भी रहकर आए हो, फिर भी आज आप जो है हेलेन लेंगी को पत्रकारिता का ज्ञान दे रहे हो। आप ये तो वही हो गया ना दोस्तों कि चोर मचाए शोर, जो चोरी करेगा वही शोर मचा रहा है कि चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। दलाली तो आप कर रहे हैं और ज्ञान उसको बांट रहे हैं। सुधीर जी, असली पत्रकारिता वो है जो पावर और सत्ता से सवाल पूछे और नॉर्वे की उस पत्रकार, महिला पत्रकार ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। उसने क्या कहा? उसने तो बस इतना कहा ना कि आप इतने बड़े देश लोकतंत्र से के प्रधानमंत्री हो, आप मीडिया से सवाल क्यों नहीं लेते? इतना ही कहा था ना। यही वीडियो दिखा रहा हूं आपको, फिर से ये वीडियो दिखा रहा हूं कि देखिए उस पत्रकार ने इतना ही कहा था ना। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? कोई गुनाह तो नहीं कर दिया था और सवाल पूछने का अधिकार है। पत्रकार का मतलब क्या होता है? उसको जो वहां पे बुलाया गया कि 2 देश के पीएम बैठे हैं, वहां पे उसको बुलाया गया ऐसे चाय पीने के लिए बुलाया गया था उनको, क्या कि सवाल पूछने के लिए बुलाया गया था? और आप तो सत्ता के सामने, पावर के सामने घुटने टेक कर डिकोड कर रहे हैं। पहले डीएनए करते थे, आप डिकोड कर रहे हैं। पहले जो है प्लेट पर थाल बजाते थे दलाली करते हुए, आप ढोल दे दिया गया है। बड़ा चैनल है ना, सरकारी मीडिया पे आप बैठ के आप ढोल बजा रहे हैं। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 है और भारत 197 नंबर पर है। लेकिन आपको दिक्कत नॉर्वे की पत्रकार से है, भारत की रैंकिंग से आपको नहीं है। और आप लोगों ने ही जो है भारत को इस रैंकिंग पर पहुंचा दिया है। आप कह रहे हैं कि यह भारत के खिलाफ दुष्प्रचार है। अरे भाई, दुष्प्रचार वो होता है जब एंकर रात रात भर एक ही पार्टी का एजेंडा चलाता रहे।
आपने कभी विपक्ष को जगह दी? जब मोदी जी का एक भाषण होता पूरी मीडिया, मैन स्ट्रीम मीडिया को उठाकर देख लीजिए, भाई दिन रात जो है उसी का वीडियो चलता रहता है। आप कोई भी चैनल, मैं आप गारंटी लेता हूं, कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, लगातार उसी का पोस्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इसको पत्रकारिता नहीं कहते हैं, इसको दलाली कहते हैं, और जो आप बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लिया जाता है तो आप सवाल क्यों नहीं करते? क्या आप जो है, आप इंटरव्यू लेते हो तो आप कहते हो कि आप ये नहीं करते, वो नहीं करते? दोस्तों, वो भी वीडियो दिखाऊंगा। जब यहाँ की मीडिया, हमारे प्रधानमंत्री से मौका मिलता है बातचीत करने का, इंटरव्यू करने का, तो मीडिया किस तरह के सवाल करते हैं? क्या आप आम कैसे खाते हो, चूस के खाते हो, काट कर खाते हो, आप थकते क्यों नहीं, आप कौन सा टॉनिक लेते हो, आप बटुआ पर्स वगैरह रखते हो कि नहीं? अरे भाई, इंसान है, बटुआ हम भी रखते हैं, आम हम भी जो है काट कर और चूस कर दोनों तरीके से खा लेते हैं, और थकने उकने का जो है ना, टॉनिक पॉनिक कोई काम नहीं आता है। इस तरह के सवाल होते हैं इन गोदी मीडिया को, वो भी वीडियो देख लीजिए। जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं, उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? प्रधानमंत्री जी, 2-3 छोटे छोटे ऐसे सवाल जो जनता बहुत जानना चाहती है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने गैजेट फ्रीक कैसे बने? तो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, जितना आपको इतने सालों से देख रहे हैं, कि फोटोग्राफी आपका शौक है, क्योंकि आप सेल्फी आपने पॉपुलर कर दिया। आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए कई बार आपकी तस्वीरें मैंने देखी हैं। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार यही रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी, वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। तो लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में। आप देखा दोस्तों, ये यहाँ के पत्रकार के सवालात हैं। इस तरीके से जो है यहाँ की मीडिया हमारे प्रधानमंत्री से सवाल पूछती है, तो कैसे हम नंबर 1 कहलाएंगे? हेलन जो है, नॉर्वे की पत्रकार ने एक सवाल पूछा और पूरी गोदी मीडिया जो है बिफड़ गई है, अपने जो है पप्पा के बचाव में उतर गई है। अरे बचाव में उतरोगे आप, 157 है, 160 पर पहुंच जाओगे इसी तरह। दोस्तों, इनको रैंकिंग वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, इसको देश की बेइज्जती से इन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। इनके और इनके आका को सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे। और यही हो रहा है दोस्तों, इनके मीडिया जो चैनल के मालिक है, इनको भी पैसा चाहिए, टीआरपी का गेम चलता है इसे। आपके सुधीर जी, आपकी डिकोड टीम ने तो उस लड़की को भी ट्रोल करने का प्लान कर लिया। क्या आपने उस पत्रकार ने एक्टिविस्ट बता रहे हो? ये आपकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, आपकी चाटुकारिता मानसिकता को दर्शा रहा है। क्या आप, पूरी दुनिया बोल रही है कि आप पत्रकारिता नहीं, आप चाटुकारिता कर रहे हो। सुधीर जी, आपसे इतना ही कहूंगा कि पहले अपनी पत्रकारिता सुधारिए, 100 करोड़ वाले केस को डिकोड करिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। आप पर जो वो केस लगा था, किस तरह से वो दबा दिया गया, आप तिहाड़ जेल गए थे, उसको डिकोड करिए, उसको जनता के सामने लाइए, फिर दूसरों के ऊपर उंगली और ज्ञान दीजिएगा। पत्रकारिता मतलब चाटुकारिता नहीं होती है।
सवाल पूछना होता है। वो लड़की गरचे उसके 800 फॉलोवर हैं, लेकिन वो सत्ता से सवाल पूछ रही है, आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रही है। वो आपसे कहीं ज्यादा बड़ी पत्रकार है। आप गरचे लाखों फॉलोवर्स हो, आपके मिलियन फॉलोवर्स हो, लेकिन उनके गरचे 800 फॉलोवर थे, वो आपसे अच्छी पत्रकार है और वो उसका धर्म बखूबी निभा रही है। आप चाटुकारिता का धर्म अच्छे से निभा रहे हो और आपको इसके लिए बधाई हो। आप ऐसे ही चाटुकारिता करते रहो। शर्म तो है नहीं है आपको, और शर्म आए भी कहां से इन लोगों को। इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। दोस्तों इन सब मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इन चाटुकार दलाल पत्रकारों को पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया।